दोस्तों आज हम सिखाने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इफ एंगल ऑफ दी सेक्टर इज 60 डिग्री। ये कहना चाह रहा है हमें उस सर्कल के एरिया का सेक्टर पता करना है जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर और जिस उसके 6 सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और हमें यहाँ पाई की वैल्यू जो यूज़ करनी है वो है 22/7। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सर्कल के सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये θ/360 आया कहाँ से सर्कल के लिए? जैसा कि हम बचपन में हमने पढ़ा होगा, एक सर्कल होता है उसके 4 हिस्से कर दिए जाते हैं 5-6 जिस प्रकार से, तो हम उसका हिस्सा निकालने की बात करते हैं। जैसे कि हम इस पर्टिकुलर एक क्वाड्रेंट की बात करूं तो हम बोल देंगे इसको ये 1/4 पार्ट है इस सर्कल का, तो यानी ये 1/4 सेक्टर है। तो आया कहाँ से ये? तो हम पूरे सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 60 डिग्री एक सेक्टर का। तो यहाँ से मैं उस हिस्से को निकालने की कोशिश करता हूँ, उस पार्ट को निकालने की कोशिश करता हूँ जो इस सर्कल में निकलवा रहा है। तो अगर मैं निकालने की कोशिश करूँगा तो क्या आएगा 60 डिग्री और ये 360, तो ये आ गया 1/6। तो मैं ये कह सकता हूँ इस सर्कल में जो ये सेक्टर है ये 1/6 है पूरे सर्कल का। तो इसलिए हम क्या करते हैं 1/6 पाई आर स्क्वायर, या फिर हम बोल देते हैं इसको क्या θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से फॉर्मूला बना है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो तो निकालते हैं इस सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा। थीटा कितना है 60 डिग्री, ये 360 होता है कंप्लीट एंगल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी क्या है 6, तो 2 टाइम लगा दिया, ये 6 टाइम कट गया और ये इस 6 से ये 6 कट गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे हमारा जो एरिया होगा किसी भी चीज़ का वो हमारा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें उस सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है जिसकी सर्कमफेरेंस कितनी है 22 दे रखी है। अब क्वाड्रेंट होता क्या है? क्वाड्रेंट का मतलब है एक कोई सर्कल है उसके अगर मैं 4 हिस्से कर दूं तो वो कहलाएगा क्वाड्रेंट। तो मतलब हमें एक क्वाड्रेंट के हिस्से का एरिया फाइंड करना है। अगर मैं इस फिगर से देखूं, जैसा कि हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, तो हम देखते थे एक सर्कल है उसके 4 हिस्से करे हैं, तो ये मैं क्या बोला जाएगा, ये 1/4 बोला जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, मैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर बना कहाँ से? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का, और हमारा ये जो क्वाड्रेंट है वो कितने का एंगल बना रहे होंगे 90 का। ठीक है, तो 90/360 कितना हो गया, ये आ गया हमारा 1/4। तो हमें यहाँ से मिला है ये क्वाड्रेंट का एरिया कि ये कौन सा पार्ट है इस सर्कल का ये कौन सा पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है किस सर्कल का। तो हम कैसे निकालेंगे इस सर्कल का एरिया? तो सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, रेडियस क्या है। तो हमें उसके लिए हमें सर्कमफेरेंस दे रखी है, सर्कमफेरेंस हमारी कितनी है 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस फॉर्मूला, तो इसलिए सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है 22। तो यहाँ से मैं फाइंड करूँगा आर की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 22/2 पाई, 2 से ये 11 टाइम कर गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 11/पाई। यहाँ से 11/पाई आ गई। मुझे क्या कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो क्वाड्रेंट के एरिया के लिए करना क्या होगा फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई की वैल्यू कितनी है, पाई रखी है अभी मैंने यहाँ, आर की वैल्यू 11/पाई इंटू 11/पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, तो ऊपर क्या बचा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 121/4
पाई। चाहे तो तुम इस आंसर को यहीं लेफ्ट कर सकते हो। इसको आगे सॉल्व करने के लिए 121/4 पाई की वैल्यू 22 और 7 अगर देखता हूँ तो ऊपर चला जाएगा मेरा। ठीक है, तो 11 ये कट जाएगा मेरा 11 टाइम से, 11 से 11 टाइम, और ये मेरा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 77/8। जब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं अपना सर्कल का एरिया, जो कि इसमें एक क्वाड्रेंट का एरिया में फाइंड करना था एक हिस्से का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। एक घड़ी में जो मिनट की हैंड की लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ये कहना चाह रहा है जो मिनट वाला हैंड है वो 5 मिनट जब स्वेप्ट करता है, 5 मिनट जब घूम जाता है, तो वो कितना एरिया कवर कर लेता है। मान लो ये मेरी घड़ी है 12, 1, 2, 3, मेरा जो मिनट का हैंड है वो अभी फिलहाल यहाँ पर है, और यहाँ से ये घूमकर इस जगह पर आ जाता है, तो 5 मिनट यहीं पर आएगा। तो मुझे ये एरिया फाइंड करना है। तो अब ये मेरी क्या कहलाएगी, मिनट का हैंड वही रेडियस कहलाएगी, ये होगी मेरी 40 सेंटीमीटर। और हमें ये थीटा पता होना चाहिए। थीटा क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ये एक सेक्टर बन गया। ठीक है, तो किसी भी सर्कल में जो सेक्टर होता है उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें एंगल की पता होना चाहिए। तो एंगल का पता करने के लिए हमें पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 5 मिनट में कितना एंगल हमारा जो मिनट वाला हैंड है वो घूम गई है। तो हम फाइंड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का, और जो हमारी घड़ी में टोटल मिनट कितने 60 डिग्री। अगर मैं उससे मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या निकला, ये 6 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में जो मेरी मिनट वाला हैंड है वो कितने डिग्री घूम जाएगा, वो घूम जाएगा मेरा 6 डिग्री। तो हम यहाँ से पता चल गया 6 डिग्री। तो वो हमसे क्या कर रहा है, 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करती है। तो 5 मिनट घुमा है तो 5 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, 6 × 5, तो ये आ गया 30 डिग्री। तो मेरी थीटा की वैल्यू क्या निकली, 30 डिग्री। तो यहाँ से मैं एरिया फाइंड करूंगा, तो एरिया क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, और कंप्लीट एंगल 360, पाई की वैल्यू गिवन है इसमें 22.7 को यूज करना है, आर की वैल्यू है 14। ठीक है, 7 से 2 टाइम्स 12 टाइम, और 2 6 12, और 2 3 6 2 11 टाइम्स, और ये मेरा ऊपर बचा 11 × 14/3। ये मेरा है एरिया। जब हम इसको और कैलकुलेट करेंगे तो आता है, चाहे तो हम इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, और कैलकुलेट करेंगे तब हमें आता है 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो हम इसको अपॉन में भी छोड़ सकते हैं यहीं पर रेशनल में। ठीक है, क्योंकि कई बार किताबों में रेशनल में दिया गया था कि कितना आंसर आ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया जो मिनट वाले हैंड ने 5 मिनट में कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी इसमें कॉर्ड है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तब टेंस राइट एंगल एट द सेंटर। वो सेंटर पे क्या करते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, और रेडियस हमारी कितनी दे रखी है 10। ये भी 10 है और ये भी 10 होगी, क्योंकि दोनों ही हमारी क्या है रेडियस है। अब हमसे क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। हमें इन दोनों के एरिया फाइंड करने हैं, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का। तो हम सबसे पहले ये जानना होगा कि ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ये है क्या चीज़ है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हम इस सर्कल को यहाँ पर देखेंगे। अगर कोई सर्कल है और हम सेगमेंट समझने की कोशिश करते हैं, एक कॉर्ड है तो उसको 2 सेगमेंट में बांट रही है जो कॉर्ड। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा कहलाएगा मेजर सेगमेंट, और जो मेरा नीचे वाला छोटा सा एरिया जो बचा है वो कहलाएगा माइनर सेगमेंट। ये तो रही बात सेगमेंट की।
अब आते हैं सेक्टर पे। अगर कोई सर्कल है उसमें सेंटर से दो ऐसे रेडियस बनी हुई है, तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल टाइप का जो एरिया है हमारा, वो क्या लगेगा हमारा माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला जो ब्लैंक एरिया बचा हुआ है हमारा, वो क्या लगेगा हमारा मेजर सेक्टर। तो यहाँ हम समझ चुके हैं माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या चीज़ है। तो अब हमें क्या करना है इस डायग्राम, इस क्वेश्चन में, कि माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, यानी कि मुझे इस ट्रायंगल के जो नीचे जो एरिया है उसका एरिया फाइंड करना है। और क्या करना है मेजर सेक्टर यानी इस ट्रायंगल के ऊपर जो एरिया है, यहाँ पर जो खुला एरिया पड़ा है सारा, वो एरिया मुझे फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि किसका मेजर सेक्टर का। ठीक है, तो चलिए फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसको। माइनर सेगमेंट के एरिया फाइंड करने के लिए पहले मुझे पूरे माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ। तो मुझे ये पूरा एरिया मुझे फाइंड करना है। तो कैसे करूँगा मैं, इसका फॉर्मूला होता है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, क्या होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कितनी है 90/360 इंटू पाई की वैल्यू मुझे कितनी यूज़ करनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10। ये 4 टाइम गया, तो यहाँ से ये मेरी वैल्यू आ गई 2200/28। ये मेरा एरिया आ गया। मैं इस माइनर सेक्टर में से क्या करूं, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। माइनर सेक्टर का एरिया क्या है मेरे पास, ये है। तो मैं इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं। ठीक है, तो इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 2200/28 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा माइनस के हाफ BH, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ BH। अब मेरा बेस और हाइट क्या होगी इस वाले ट्रायंगल के लिए, जैसा कि मैं जानता हूँ ये क्या है, ये दो साइड हैं ट्रायंगल की, किसी को भी बेस मान लूँ किसी को भी हाइट मान लूँ, तो मेरी दोनों 10 10 है। ठीक है, क्योंकि रेडियस यहाँ पर मेरी बेस और हाइट होंगे। तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा मेरा 1/2 10 इंटू 10। यहाँ कैलकुलेट करूँगा 5, ये हो जाएगा, सॉल्व होकर मेरा आ जाएगा 2200/28 माइनस के 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया निकल आया, ये मेरा निकला है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो इसी प्रकार से हम मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो मेजर सेक्टर के लिए निकालने के लिए अब मुझे क्या फाइंड करना है, मेजर सेक्टर का एरिया। अब मैं उस डायग्राम को फिर से यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ। उसमें क्या था, एक ट्रायंगल था जिसकी जो 90 डिग्री पे बन रहा है, और अब मेजर सेक्टर क्या हुआ मेरा, ये वाला एरिया जो ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ मेरा मेजर सेक्टर। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, अगर इस माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर दूं पूरे सर्कल में से, तो मेरा क्या निकल आएगा मेजर सेक्टर का एरिया। या फिर मैं दूसरे तरीके से भी निकल सकता हूँ θ/360 वाले तरीके से, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए सिंपल रहेगा। तो मेरा पूरे सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया क्या था, क्या होगा πr², और माइनर सेक्टर का एरिया क्या निकला मेरा θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालने की कोशिश करूँगा, πr² मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, 360, जब इसको सॉल्व करेंगे 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10 इंटू 10, और ये मेरा सॉल्व हो गया 3/4 जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 23.5.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसा निकला हमारा
मेजर सेक्टर का एरिया जो मैं फाइंड करना था। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये कहना चाह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक आर्क है जो क्या कर रहा है, एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहाँ पर? सेंटर पर। और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो एक एक करके हम पॉइंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट है द लेंथ ऑफ द आर्क। तो सबसे पहले हमें इस आर्क की लंबाई फाइंड करनी है। यहाँ से लेके अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ ए बी, हमें आर्क ए बी की लंबाई फाइंड करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था सेक्टर का, वो हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इसको मैं देखूँ ये आर्क, ये सेक्टर का ही तो आर्क है, तो आर्क में क्या होगा, हमें सेम इसी प्रकार से फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर इसके लिए रखा है क्योंकि सरकमफेरेंस एक तरीके से देखा जाए सरकमफेरेंस है, उस सेक्टर की सरकमफेरेंस है। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, थीटा इंटू 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आर की हमें वैल्यू दे रखी है, तो फाइंड करते हैं आर्क हमारा, तो इससे हमारी लंबाई निकलेगी। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। जब फाइंड करूँगा ये 6 टाइम जाएगा। ठीक है, ये 7 से 3 टाइम और 2 3 या 6 इससे चला गया। तो हमारी आर्क की लेंथ कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर। ये तो रही पहली बात। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब एरिया निकालने के लिए हमारा वही फिर पुराना वाला फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें अब इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो क्या होगा एरिया हमारा 60 एंगल है थीटा हमारा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 21। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 6 टाइम 7 3 या 21 और यहाँ 6, अब मैं यहाँ से इसे काटूंगा 2 से, तो ये 11 टाइम, ये 3 टाइम 3 से कट जाएगा। हमारा एरिया आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें दोनों पॉइंट्स हमारे फाइंड हो चुके हैं। एरिया हमने निकाल लिया और हमने निकाल लिया एरिया जो सेक्टर का बन रहा है। अब हमें तीसरे पॉइंट में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हमें तीसरे पॉइंट में करना है कि जो हमारा सेक्टर है और जो उस आर्क से जो माइनस सेक्टर बन रहा है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये वाला माइनर सेगमेंट का एरिया। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो मैं एक तरीके से देखूं इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर का एरिया पूरा जो कि हमने पहले निकाला है, क्या था हमारा सेक्टर का एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उस सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा ये माइनर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, ये वाला। अब हम देखें एक तरीके से देखें तो ए बी और सी, ये एक एबीसी ट्राइंगल है। अब मुझे पता कैसे चलेगा ये कौन सा ट्राइंगल हो, मुझे एरिया कैसे पता चलेगा। जैसा कि मैं जानता हूँ ये ट्राइंगल यहाँ पर मुझे दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, और ये मेरी 21 सेंटीमीटर है और ये मेरी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों जब देखो दोनों 21 सेंटीमीटर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो मेरा तीसरा एंगल कौन कितने का होगा, मैंने मान लिए एंगल ए प्लस के एंगल बी इक्वल है, ठीक है। तीसरा एंगल कितने का, 60 का। एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए और बी मैंने एक्स मान ली दोनों को। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा 2x, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचा 120। x की वैल्यू कितनी आ गई 120/2, ये आ गई x की वैल्यू 60 डिग्री। तो इससे मुझे मालूम पड़ गया, अब देखो एंगल ए बी मेरा कितना है 60 डिग्री निकला है और एंगल बी भी मेरा कितना है 60 डिग्री और एंगल सी मेरा गिवन है वो 60। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है,
ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 और मेरी साइड क्या है 21, ठीक है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 190.95। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था, तो मैं सेक्टर के एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरा निकल आएगा एरिया माइनर सेगमेंट का। क्या निकलता है 231 माइनस के 190.95। मेरा आंसर आया 40.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका निकला है, ये निकला है माइनर सेगमेंट का एरिया, जो कि हमें तीसरे पॉइंट में फाइंड करना था। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसमें कोई कॉर्ड है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, जो कि क्या कर रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। हमें क्या करना है, इस एरिया फाइंड करना है। माइनर सेगमेंट कौन सा हुआ मेरा, ये वाला एरिया नीचे का पोर्शन, कॉर्ड से नीचे वाला एरिया मेरा क्या हुआ माइनर सेगमेंट, और कॉर्ड से ऊपर वाला जो एरिया है वो मेरा कहलाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। मुझे दोनों एरिया फाइंड करने हैं यहाँ पर, माइनर और मेजर सेगमेंट। ये क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा ये पहला कौन सा ट्राइंगल है। जो ट्राइंगल ओ ए में देखता हूँ तो ये 15 सेंटीमीटर, तो यही 15 सेंटीमीटर होगी क्योंकि दोनों क्या हैं रेडियस हैं। अब मैं इस ट्राइंगल में देखूँ एंगल ए और एंगल बी, मेरे दोनों की वैल्यू एक्स होगी क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो ये कौन सा बना एक तरीके से, क्योंकि इक्वल किसी भी ट्राइंगल की दो इक्वल साइड हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसलिए मेरे दोनों एंगल की वैल्यू कितनी होगी, एंगल ए की वैल्यू भी एक्स मान ली मैंने, बी की भी। यहाँ से फाइंड करता हूँ एंगल ए प्लस के एंगल बी प्लस के एंगल ओ बराबर 180, सबकी वैल्यू रखता हूँ एक्स प्लस 60 डिग्री 180। यहाँ से मेरा 2x बराबर 60 डिग्री उधर जाके माइनस हो गया तो 120, तो x बराबर क्या आ गया मेरा 60 डिग्री। तो अब मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो मेरा तीनों एंगल 60 डिग्री के आ गए, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्यों चाहिए, पहले अगर मैं सेक्टर का एरिया निकाल लूँ पूरे का और उसमें से मैं ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। सेक्टर का एरिया क्या हुआ, ये होगा मेरा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू कितनी 60, पाई की वैल्यू मुझे 3.14 यूज़ करनी है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया, और आर की वैल्यू कितनी मेरी 50। ये कितना टाइम गया 6 टाइम, ठीक है। तो अब मेरा ये कैलकुलेट करके क्या आता है, मेरा आंसर आता है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा इस सेक्टर का एरिया है। अब सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया में माइनस कर दूं तो मुझे क्या बचेगा, ये नीचे वाले सेगमेंट का एरिया मुझे मालूम पड़ जाएगा। इस सेक्टर का एरिया क्या निकला है 117.75 माइनस के √3/4 और साइड क्या है मेरी, साइड का स्क्वायर 15 इंटू 15। जब मैं ये कैलकुलेट करूँगा तो मेरी वैल्यू आती है 97.45 और मेरा माइनस सेक्टर का 117.75। इन दोनों सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मेरा एरिया आ गया 20.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका है मेरा, ये एरिया है माइनर सेगमेंट का, नीचे वाले सेगमेंट का। अब मुझे क्या करना है, जब हमें ये पता चल गया है नीचे वाले का एरिया कितना है मेरा 20.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मुझे ऊपर वाले का एरिया फाइंड करना है, इस वाले मेजर सेक्टर का। तो मैं पूरे सर्कल में से मैं नीचे वाले का सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ऊपर वाले का एरिया हो जाएगा। पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और मेरा माइनस सेक्टर का एरिया क्या है, माइनस सेगमेंट का एरिया क्या है 20.3, ये जाएगा 3.14। आर की वैल्यू कितनी है 15 माइनस के 20.3। कैलकुलेट करके क्या आ गई
706.5 माइनस के 20.3। जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आया 686.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया है? ये मेरा एरिया है मेजर सेगमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। कहने का मतलब जो कॉर्ड है वो सेंटर से 120 डिग्री का एंगल बना दिए एट द सेंटर। फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो सर्कल का एरिया है वो फाइंड करना है, यानी माइनर सेगमेंट का हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो मुझे इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और उसमें से मैं इस ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट कर दूं, यानी ए बी सी जो ट्राइंगल है उसका एरिया सबट्रैक्ट कर दूं सेगमेंट सेक्टर के एरिया में से, तो मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एरिया निकालते हैं सेक्टर का। ये क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। 360 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 3 टाइम्स इसको सब काट देगा, इसको 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट होके आता है 150.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेक्टर का एरिया है। अब हमें किसका एरिया फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ट्राइंगल का एरिया, जिससे हम ट्राइंगल का एरिया सेक्टर के एरिया में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका लगाना पड़ेगा। देखो, इस ट्राइंगल को मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ एक ट्राइंगल बनाता हूँ और यहाँ पर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी। मैं इसको एम मान लिया। ठीक है, ये कितने का है? 120 डिग्री का। तो ये कितने कितने में बाइसेक्ट हो गया? ये हो गया 60 एंड 60 डिग्री, और ये हमारा 90 का है। तो ट्राइंगल के सम से ये कितना एंगल हो गया? 30 डिग्री का। ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का। और ये हमारी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, और मुझे ये बेस पता करना है, यानी अभी BM पता करना है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जानते हैं, पाकिस्तान बुरा फंसा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ हमारे पास क्या गिवन है इस ट्राइंगल में? हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें बेस फाइंड करना है। तो कौन सा लगेगा? बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होते हैं? कॉस में। यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, cos 30 = क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और बेस मेरा कितना है? BM, मुझे ये फाइंड करना है। और मेरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 12। यहाँ से मैं निकालता हूँ, कैलकुलेट करूँगा, जो हो जाएगा मेरा 12 √3/2 = ये मेरी क्या है? BM की लंबाई है। BM मेरा कितना आ गया? ये आ गया 6√3 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल के एरिया को मुझे फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए था? पूरा बेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं BC की वैल्यू क्या होगी? 2 × BM, क्योंकि ये BM और MC इक्वल होंगे, क्योंकि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है और दोनों ट्राइंगल क्या है मेरे? ये दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं। ठीक है, तो BC की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या निकल आएगी? 2 × 6√3। तो BC की वैल्यू क्या हो गई? 2 6 12√3। ठीक है, अब उस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए था? ये मेरी 12 है, बेस कितना है मेरा? 12√3, और मुझे चाहिए क्या? मुझे हाइट चाहिए। हाइट चाहिए के लिए मुझे क्या करना है फिर से? अब मुझे क्या हाइपोटेन्यूज पता है मुझे, और मुझे हाइट फाइंड करनी है। तो अब किस में जाएगा? हम फॉर्मूला जानते हैं कौन सा? पाकिस्तान बुरा फंसा, हिंदुस्तान हरा भरा।
ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। अब उसमें हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमें पता है और हाइट हमें पता करनी है, यानी परपेंडिकुलर हमें पता करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कितने होते हैं, हमारे होते हैं साइन में। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा कितने का है, 30 का। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 इजकल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है 12। तो ये कितना हो जाएगा 12/2, और h बराबर क्या आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हाफ BH। ठीक है, तो ट्राइंगल का हाइट अभी हमने निकाली है, कितनी है 6, और बेस कितना है 12√3। ठीक है, 2 से कितनी बार कट गया 6 टाइम, तो ये आंसर आ गया हमारा 36√3। हमारा ट्राइंगल का एरिया है। जब मैं ट्राइंगल के एरिया को डेसिमल में बदलूंगा तो कितना आएगा, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। ये कैलकुलेट करके आएगा मेरा 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा ट्राइंगल का एरिया है। मुझे किसका एरिया निकालना था, मुझे निकालना था सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक्टर के एरिया में फाइंड करना पड़ेगा। सेक्टर का एरिया क्या था 150.87। अब ये ट्राइंगल का एरिया क्या निकला है 62.35। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है 88.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका है हमारा, माइनर सेगमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। ये कहना चाह रहा है एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है जिसकी साइड कितनी है 15 मीटर, उसमें एक रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर लॉन्ग रोप, जिसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड पहले पॉइंट हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें उस एरिया का फाइंड करना है जिसमें हमारा जो घोड़ा है कितनी घास को चढ़ सकता है। तो घोड़ा इस शेप में घास को चढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस सर्कल को मैं अगर आगे पूरा करने की कोशिश करूं तो ये इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, इस प्रकार का बनेगा। तो ये क्या होगा, ये मेरा जो पार्ट होगा इस एरिया जिसमें घोड़ा घास चढ़ेगा वो होगा 1/4। और मैं एक और तरीके से फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ का एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, क्योंकि एक स्क्वायर फील्ड है। एरिया का निकलेगा जिसमें घोड़ा हमारा घास चढ़ सकता है, वो निकलेगा हमारा θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कितनी है 90। ठीक है, और पाई की वैल्यू में 3.14 यूज़ करनी है क्योंकि इसने बोला है, और आर की वैल्यू हमारी क्या है 5 क्यों है, क्योंकि जिस घोड़ा हमारा बंधा हुआ है उस रस्सी की लंबाई हमारी कितनी है 5 मीटर, तो वो रेडियस होगी। ठीक है, तो ये कितना टाइम गया 4 टाइम। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। जिसमें हमारा घोड़ा घास चढ़ सकता है वो केवल 19.625 मीटर स्क्वायर की घास को चढ़ सकता है। अब वो अगले पॉइंट में क्या कहता है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप व 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए तो अब वो कितनी घास चढ़ेगा। 10 मीटर कर दिया तो आर की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी अब 10। केवल हमें इस क्वेश्चन में इस वाले पार्ट में केवल वही बदलाव करना है, सेम उसी तरीके से। ए बराबर हमारा क्या जाएगा θ/360 इंटू πr²। फिर से सेक्टर का एरिया निकाल उसी तरीके से निकलेगा। थीटा की वैल्यू कितनी है 90, 3/360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हमारी 10। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया जब आएगा जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए। उसमें क्या पूछा था, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। एरिया पहले से कितना इंक्रीज हो गया है, पहले इतनी घास चल रहा था अब इतनी चल रहा है, तो कितना एरिया इंक्रीज होगा हम सब ट्राई करके पता करेंगे। लेकिन इंक्रीजिंग एरिया, ठीक है, तो क्या हो गया
ये हो गया हमारा 78.5 माइनस की 19.625। ये हमारा कैलकुलेट हो गया था 58.875। ये हमारा वो एरिया है जिससे कि रस्सी की लंबाई 10 मीटर बढ़ा देने पर जो एरिया बढ़ गया है, जिसमें घोड़ा ज़्यादा घास चढ़ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। एक ब्रूच है, ठीक है, जिसका सर्कल का डायमीटर कितना है 35 mm। में डायमीटर दे रखा है। द वायर इज आल्सो यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर्स, और वायर को 5 ऐसे डायमीटर बनाने में भी यूज़ किया गया है, यानी कि इस तरीके से 5 बार ऐसे और डायमीटर लगाए। ये 3 हो गया, ये 4, एक बार और, तो ऐसे 5 डायमीटर बनाए गए हैं। तो 5 डायमीटर बनाए गए हैं, तो ऐसे कितने सेक्टर बनेंगे इस सर्कल के अंदर? 10 बनेंगे, ठीक है। जैसे कि इस वाले फिगर में देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सर्कल बने हैं? 10। 5 डायमीटर से कितने सर्कल बने? 10। तो हमें हर सेक्टर का एंगल क्या होगा? कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360। और इसमें कितने सेक्टर हैं? 10। जब मैं 10 से डिवाइड दूंगा तो कितना है मेरा? 36 डिग्री। जो मेरा हर सेक्टर है वो कितने डिग्री का एंगल का है? 36 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या पूछने कर रहा है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, इसमें कितना सिल्वर वायर लगा है, ठीक है। तो सिल्वर वायर कितना लगा है? एक तो इस पूरे को बनाने में, सर्कमफेरेंस को बनाने में सिल्वर वायर लगा है, और ऐसे 5 डायमीटर बनाने में। जैसा कि इस वाली फिगर में हम देख सकते हैं 5 डायमीटर बने हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसकी सर्कमफेरेंस? हमारा फॉर्मूला कहता है 2πr, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 35/2। क्योंकि डायमीटर कितने का है? 35 mm। डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा? 35/2। तो हमारी ये निकलेगी लेंथ की लंबाई, केवल किसकी? सर्कमफेरेंस की, ठीक है। लेंथ की, टोटल लेंथ की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 5 डायमीटरों को जोड़ना पड़ेगा। हर डायमीटर कितने का? 35 का। ऐसे कितने हैं? 5 डायमीटर, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, तुम्हारा क्या आता है? 7 5 35, 2 से ये 2 चला गया, ये आ गया हमारा 110 प्लस, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, तो अब इसको टोटल करेंगे तो हमारी लेंथ की लंबाई कितनी आ जाएगी? 285 mm। ये हमारी क्या है? लेंथ की लंबाई, जो कि इस ब्रूच को बनाने में लगी है। अब हमें क्या फाइंड करना है? दूसरे पॉइंट में, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। हमें हर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, हर सेक्टर का। तो हमने एंगल कितना निकाला था यहाँ पर? 36 डिग्री। इसीलिए हमने एंगल को फाइंड किया था, जिससे कि हमें हर सेक्टर का एरिया फाइंड हो जाए। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कितनी है? 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी कितनी है? 35/2। 35/2। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना टाइम गया? ये गया हमारा 10 टाइम, ठीक है। ये 11 टाइम। जब हम इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे, सारे कंप्लीट को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है? 385/4 mm²। ये हमारा क्या है? आंसर, जो कि हर सेक्टर का एरिया है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स हैं। ये रिब्स इस प्रकार के रिब्स हैं, विच आर इक्वली स्पेस, जिनके बीचों का जो अंतर है रिब्स का वो इक्वली है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस। हमें इस प्रकार से एज्यूम करना है, एक फ्लैट सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? 45 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लंबाई है रेडियस की 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। 2 रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है, यानी कि हमें ये एरिया फाइंड करना है इस सर्कल का। तो हमें करना क्या है? हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, और सेक्टर के एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? थीटा। हमें ये फाइंड करना होता है। अब हमें फाइंड कैसे करेंगे? हमारे इस सर्कल के अंदर कितने सेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो कि इक्वल हैं। तो हम कैसे एंगल निकालेंगे? पिछली बार की तरह कंप्लीट एंगल कितने का है? 360 डिग्री, ठीक है। और कितने सेक्टर हैं? 8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है ये 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें कैसे फाइंड करेंगे अब सेक्टर का एरिया? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा?
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज़ करनी है, और आर की वैल्यू हमारी कितनी है 45। ठीक है, ये कितनी टाइम जाएगा 8 टाइम्स। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर सर। ये एरिया किसका है हमारे एक सेक्टर का, जो कि दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक कार है 2 वाइपर्स, एक कार है जिसमें 2 वाइपर हैं, वे डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, जो हर वाइपर की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लो ये एक मिरर है कार का और उसमें 2 ब्लेड लगे हुए हैं, तो वो उसको कैसे क्लीन कर रहे हैं, वो उसको 115 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, इसको क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, वाइपर हमने मान लिया इस प्रकार का एरिया कवर कर रहा होगा, एक दूसरा और वाइपर है वो भी इस प्रकार का एरिया से करके कवर कर रहा होगा 115 डिग्री पर, और उसकी जो लेंथ है वाइपर की वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो वाइपर की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ये क्या कह रहा है, ये दोनों जो ब्लेड हैं एक बार में कितना एरिया स्वीप कर रहे हैं, यानी साफ कर रहे हैं कितना एरिया। तो कैसे निकालेंगे, हाँ ये एक तरीके, ये एक हमारा क्या है, ये सेक्टर है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब हमें दोनों ब्लेडों के स्वीपिंग एरियाज को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 ब्लेड हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है 115 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है, जो लंबाई है हमारे वाइपर की वो हमारी क्या है, वो हमारी है रेडियस, तो 25 का स्क्वायर। जब हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 158,125 अपॉन 126, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है जो कि दोनों स्वीपर्स एक बार में एरिया को क्लीन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द वॉर्न शेप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, एक लाइट हाउस है जो अंडर वाटर रॉक्स को सावधान करने के लिए लाइट को स्प्रेड करता है। वो कहाँ तक लाइट स्प्रेड कर रहा है 80 डिग्री एंगल पर, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो 16.5 किलोमीटर है, तो यानी कि ये लंबाई जो है 16.5 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हमारा एरिया कवर कर रहा होगा एक सेक्टर के रूप में। तुम्हारा ये एक क्या बनता है, एक सेक्टर बन जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप वॉर्न, हमें उस एरिया को फाइंड करना है जहाँ तक जो लाइट है उसको वॉर्न कर सकती है एक पानी के जहाज को। तो इतना एरिया कवर करेगी लाइट। ठीक है, तो इस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी एक सेक्टर है तो क्या निकलेगा, एरिया हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करनी है जैसा कि बताया गया है, और आर की वैल्यू क्या होगी, जहाँ तक हमारी डिस्टेंस लाइट की पहुँच रही है, ठीक है, वो हमारी क्या होगी रेडियस, यानी कि 16.5 इंटू 16.5। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतने एरिया तक जो लाइट है, इसकी लाइट है वो शिप को वार्न कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल कवर है जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, इसमें 6 इक्वल डिजाइन दे रखी हैं जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। इफ रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, जो कवर की रेडियस है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस डिजाइन की कीमत पता करनी है 0.35 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। जब हमें कॉस्ट पता करनी है तो हमें डिजाइन का एरिया पता होना चाहिए।
ठीक है। तो डिज़ाइन के एरिया को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं सारे सेक्टरों को अगर मैं इस सेंटर से बनाता हूँ मिलाकर, तो कितने सेक्टर बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 सेक्टर बनते हैं। और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे एंगल चाहिए होता है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। कितने सेक्टर हैं, 6, तो मैं इससे डिवाइड करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो मुझे पता चल गया है मेरे हर एक सेक्टर का जो एंगल है वो है मेरा 60 डिग्री, ठीक है। और ये मेरी कितनी रेडियस, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये मेरा x हुआ तो ये भी मेरा x हुआ। तो मैं एंगल निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्या निकलेगा, x प्लस के 60 बराबर 180 डिग्री, जो कि ट्राइंगल के एंगल सम है। तो यहाँ से फाइंड करूँगा 2x, तो 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 120। तो x की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या निकलेगी 60 डिग्री। तीनों एंगल जब 60 डिग्री के हो गए तो मेरा ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकता हूँ। तो अब मुझे पता करना है ओनली इस डिजाइन का एरिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले मुझे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। सेक्टर का एरिया होगा मेरा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू मेरी 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू मेरी 28, ठीक है। ये इससे 6 टाइम कट जाएगा, ये इससे 4 टाइम। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या है, ये मेरा सेक्टर का एरिया है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मेरे इस डिजाइन का एरिया, ठीक है। कैसे निकलेगा, सेक्टर के एरिया से मैं ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल का एरिया होगा मेरा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हाँ, जो इक्वल ट्राइंगल का एरिया होता है वो √3/4 साइड का स्क्वायर। √3 की वैल्यू हमें 1.7 यूज करनी है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। 1/4 साइड मेरी कितनी है 28। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये 7 बार जाएगा, मेरा आंसर आएगा 333.2। मुझे ये मालूम पड़ गया ये क्या है मेरा, ये मेरे ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है। और मुझे निकालना है इस माइनर सेगमेंट यानी डिजाइन का एरिया। तो मैं सबट्रैक्ट करके निकाल सकता हूँ किसका एरिया, ये डिजाइन का एरिया। मेरे सेक्टर का एरिया क्या था 410.66 और मेरी जो ट्राइंगल का एरिया है वो है 333.2। तो मैं सबट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 7746 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसकी कॉस्ट निकालनी थी, ठीक है। और ये हमारा क्या निकला है, एक डिजाइन का एरिया। तो ऐसी उस सर्कल के अंदर कितनी डिजाइनें थी, ऐसी डिजाइनें थी 6, ठीक है। तो हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 इंटू 7.46। तुम्हारा आंसर आता है 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कॉस्ट निकालनी है जैसा कि हम जानते हैं, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट उसने कितनी दी रखी थी 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस कॉस्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 464.76 इंटू 0.35। इससे हमारी टोटल कॉस्ट निकलेगी 162.66 रुपीज़। ये हमारी टोटल कॉस्ट है जो कि इस डिज़ाइन को बनाने में लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 14। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ सर्कल विद रेडियस R। हमें उस सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसका एंगल है सेंटर पर P डिग्री और रेडियस है हमारी क्या R। जैसा कि हम सेक्टर का एरिया हम जानते हैं क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे P अपॉन 360, पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं ये आंसर हमारे इन चारों ऑप्शनों में कहीं भी नहीं है, तो हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शनों को। ये 2 पाई आर है इसमें, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सर्कल का फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसमें पाई आर स्क्वायर है लेकिन इसमें 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री आता नहीं है कंप्लीट एंगल के अंदर, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन हमारे लिए नहीं होगा। इसमें भी हमारा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला देखा तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी होगा
क्योंकि अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो ये 360 टाइम कटता है और ये सेम हमारे इसकी तरह बन जाता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको घुमा कर दिया गया है जिससे कि बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होता है, P/720 × 2 πr²। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त।